नमस्ते सभी को। तो जैसे कि हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, आज हम अष्टांग योग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो अष्टांग योग जो कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित है, इसमें 8 अंग हैं और उसका पहला अंग है यम। यम को अगर हम एक जनरल भाषा में जाने कि उसका जनरल एक मतलब क्या है, तो वो है सोशल डिसिप्लिन, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो यम में आता है। और यम में कुछ 5 चीज़ों से मिलकर बना है। यम कुछ 5 चीज़ों से मिलकर बना है। जिसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। तो ये 5 चीज़ें क्या-क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनको अब जानते हैं। अहिंसा इज़ हम सभी जानते हैं इट्स नॉन वायलेंस। पर नॉन वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को जाकर फिजिकली चोट पहुंचाएं। नॉन वायलेंस हर चीज में, जैसे कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी बोलते हैं, जब आप नॉन वायलेंस में पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं, तब अगर आपके आसपास कोई ऐसा भी आता है जिसके अंदर बहुत वायलेंट नेचर का है या बहुत ही अग्रेसिव है, तो वो भी अपनी हॉस्टिलिटी को, अपनी अग्रेसिवनेस को ड्रॉप कर देता है। व्हेन यू आर ट्रूली एस्टैब्लिश्ड इन नॉन वायलेंस, यानी कि आप किसी के बारे में मन से, वाणी से या कर्म से बुरा नहीं सोचते। जैसे कि आजकल के ज़माने में अगर हम अभी देखें, तो हम इंस्टाग्राम पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कुछ सरकास्टिक टोंट कर देना, कुछ नेगेटिव बातें कह देना, उसको इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करना, तो ये सारी ही चीज़ें नॉन वायलेंस में आती हैं, अहिंसा में आती हैं। दूसरा है सत्य, सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस। जब आप ट्रुथफुल हैं पूरी तरीके से, तब आप जो भी एक्शन करेंगे, उसका फ्रूट आपको 100% मिलता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं, तब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा, और वो चेन बहुत लंबी हो जाती है। उससे क्या होता है, हमको स्ट्रेस हमारा बिल्डअप होने लगता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हमने कहाँ क्या बोला है और उसको छुपाने के लिए हम और क्या बोलें अब। तो इसीलिए कहा गया है कि सत्य में स्थापित होना चाहिए। और झूठ सिर्फ समाज से नहीं, सिर्फ दूसरों से नहीं, झूठ हम जब हम खुद से भी बोलने लगते हैं, जब हमको दिख रहा है कि कुछ चीज़ गलत है, तब भी हम अगर उसको खुद को झूठ बोलकर कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है, यही सही है, जब हम वैसा भी करने लगते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये है सत्य। फिर तीसरे अंग पर जब हम आते हैं, तो वो है अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम गए और हमने किसी का सामान चुरा लिया, किसी का थॉट, किसी का आइडिया, किसी का कोई कोई ऐसा विचार जो आपने ले तो लिया पर उसका क्रेडिट उसको नहीं दिया। जब हम ऐसा भी कुछ करते हैं, तब वो नॉन स्टीलिंग में आता है, अस्तेय में आता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो किसी भी तरह से किसी चीज़ का हम श्रेय ले लें और हम क्रेडिट ले लें, जबकि वो किसी और का थॉट था, तो वो भी अस्तेय में आता है। इवन जब हमें कहीं पर किसी समय पर पहुँचना हो या हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हो जहाँ हमें सही समय पर जाना है और उसको हम डिले करते हैं और हम वहाँ सही समय पर नहीं होते, तो वो भी अस्तेय का ही पार्ट है। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे? इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, बीइंग अवेयर, बीइंग प्रेज़ेंट एट द मोमेंट, है ना? उसी मोमेंट में प्रेज़ेंट रहना, अवेयर रहना। किसी की बहुत ज़्यादा सक्सेस है, तो उससे जेलस होने के बजाय उससे कुछ सीखना और खुद आगे बढ़ना। या किसी को
किसी का कोई विचार है जो आपको बहुत अच्छा लगा है, जिसने आपको बहुत प्रेरित किया है और आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको उसके हिस्से का श्रेय दे देना। ये है अवेयरनेस, सजगता। थोड़ी सजगता अगर हम रखेंगे तो हम इन चीज़ों में सफल हो जाएँगे। अब बात करते हैं 4th अंग की, जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेलिबसी नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम ब्रह्मचर्य से सीखते हैं। ब्रह्म मतलब परम सत्य, और चर्य मतलब उसमें विचरना, उसमें चलना। जब हमारा मन छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं फँसता और ये जानता है कि हम इस बॉडी से बड़े हैं और ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, तब हम ब्रह्मचर्य में स्थापित होते हैं। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉसेसिवनेस। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करना, बहुत सारा सामान जमा करना, बहुत सारा क्लटर्ड रखना। सिर्फ सामान या चीज़ों को नहीं, थॉट्स को भी। जैसे हमसे किसी ने कुछ कहा, कोई पुरानी बात या कोई ऐसा थॉट जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेट गो करना और प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना। किसी को भी किसी भी चीज़ का परिग्रह नहीं करना, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, वो चाहे बहुत सारी बातें हों या बहुत सारा सामान। तो आज ही डिक्लटर करिए थॉट्स को भी, एंड सी इफ देयर आर थिंग्स व्हिच यू डू नॉट यूज़, जस्ट लेट देम गो।